नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें कल के लिए हम सब कुछ कवर करेंगे, जितने भी एक्शंस हैं, चाहे जिनके नंबर्स आए उनका कैसा रिएक्शन रहेगा, या फिर कल कौन कौन सी कंपनी रिजल्ट पेश करेंगी, डिविडेंड देंगी, बोनस देंगी, जो भी होगा सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ग्लोबल मार्केट्स कैसा ट्रेड कर रहे हैं, एफआईडीआईज का डेटा क्या कह रहा है और निफ्टी कल कहां जा सकती है, ये सारी चीजें इसके वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करता हूं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के साथ। ग्लोबल मार्केट्स में अगर अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करी जाए, अगर सबसे पहले तो अमेरिका तेजी में दिख रहा है एक बार फिर से आपको, और ग्लोबल मार्केट्स भी तेजी में है। अगर पर्टिकुलरली डाउ जोन्स की बात करूं तो 62.2 पर है, यानी कि तेजी में जरूर है बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी है, बिल्कुल फ्लैट है। परसेंटेज टर्म्स में 0.16% की तेजी है। नेस्डैक इंडेक्स आपके लिए ऑलमोस्ट 0.16% ही अप है, 26 पॉइंट से रैली कर रहा है केवल। S&P 500 में भी एग्जैक्टली 0.16% की तेजी है, एंड रसल 2000 आपके लिए आधे % ऊपर है। तो अमेरिका फ्लैट है, पॉजिटिव है, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आते हैं यूरोपियन मार्केट्स में। फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, और कैक में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी ही है। यानी कि मेजोरिटी साइड पे अगर हम देखें यूरोप और अमेरिका, तो ये फ्लैटिशनेस दिखा रहे हैं। एशिया पैसिफिक आऊं तो निकाई 1% रैली कर रहा है ऑलमोस्ट, शंघाई में 0.8% की रैली है, हैंगसेंग आधे % ऊपर है। तो एशिया पैसिफिक मूवमेंट बड़ी हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं है। एफआईडीआईज का डेटा भी आज बहुत ही सिंपल और सुस्त सा दिखा है। डीआईआईज नेट लेवल पे 692 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और एफआईआईज नेट लेवल पे 169 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। अगर अच्छी चीज देखें तो इनकी सेलिंग रुकी है, और एफएनओ का डेटा कल आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा पहली वीडियो में आज का। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक दिख रहा है यहाँ पे डेटा आज एफआईडीआईज का, चाहे छोटी छोटी बाइंग आई है लेकिन बाइंग आई है, सेलिंग नहीं आई, ये अच्छी बात है। अब थोड़ा सा निफ्टी पे आ जाते हैं, प्रेडिक्शन पे। तो आज निफ्टी आपके लिए 223 पॉइंट भागा है, लेकिन ये तेजी आपके लिए आई है बैंक निफ्टी से। आज बाजार में जितनी भी हरियाली थी उसका एक ही रीजन था, बैंकिंग स्टॉक्स। अगर किसी की पोर्टफोलियो में आज बैंकिंग स्टॉक नहीं थे ना, तो उसने बाजार की तेजी में कुछ नहीं कमाया, वो लाल निशान में होगा, क्योंकि मार्केट ब्रेथ तो 1:1 थी। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई, एसबीआई, इन्होंने इतनी तेज दम दिखाया है आज कि पूरे बाजार को खींच दिया। बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट से ज्यादा भागा है, लाइफ हाई हिट कर गया है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट आया है, और कल के लिए भी मेरे पास कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं जो एक्शन में रहेंगे। तो निफ्टी की पहले पर्टिकुलरली बात करूं तो 22,643 पे बंद हुआ है, 22,700, और लाइफ हाई की जर्नी खुल रही है। नेगेटिव मेरे पास ग्लोबल नहीं है, नेगेटिव मेरे पास कोई नंबर नहीं है। कुछ पर्टिकुलर नंबर हैं वो नीचे जाएंगे, बट उसका बाजार से क्या लेना देना है। नेगेटिव मेरे पास कोई इवेंट नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है। तो जिस हिसाब से बाजार जा रहा है, सेंटीमेंट्स के हिसाब से बाजार लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार है, निफ्टी के लेवल्स पे भी। वहीं डाउन साइड देखें तो 22,500 मेरे को लगता है अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वन मोर थिंग, कल आपका बाजार ओपन होगा, उसके बाद वेंसडे को बाजार बंद है, यानी कि 1 मई को मार्केट ऑफ रहने वाला है। उसके पीछे का रीजन है महाराष्ट्र डे है 1 मई को, जिसके चलते शेयर बाजार बंद रहेगा। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको कल ही देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी। बाकी निफ्टी की एज यूजुअल थर्सडे को ही होगी। तो ये आपके लिए मार्केट पे मेरा व्यू बन गया है। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। बस यही हो रहा है आजकल तो बाजार में, यहीं पे बड़ा एक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स की बात करते हैं। मैं आपके साथ कुछ अच्छे नंबर शेयर करूं तो वहां पे मैंने आपके साथ जो रीड करे हैं उनमें मेरे को अच्छा लगा है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर, मेरे को अच्छा लगा है पूना वाला फिनकॉप का नंबर। और पूना वाला फिनकॉप मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया था, और डिस्क्लेमर ये है मैंने खुद भी लिया था रिजल्ट पर्पस से ही। लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, जो भी होगा मैं कल पोजीशन कट कर दूंगा, क्योंकि मेरा व्यू ही एक दिन का था, सिंपल प्रॉपर ट्रेड था मेरा। और मैं ट्रेडिंग को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूं, और आप लोगों से भी कहता हूं ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये पूरा एक बड़ा डिस्क्लेमर हो गया। फिर मैंने क्यों किया, देखो शेयर बाजार में बैठे हैं, 24 घंटा स्क्रीन चल रही है, अगर लगता है कुछ है लगाने लायक, पैसा बन सकता है तो लगाते हैं, बाकी बने ना बने वो मार्केट के ऊपर है। अपने को लगा, आपने लगा दिया, सिंपल। लॉस होगा लॉस बुक कर लेंगे, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट। बाकी इन्वेस्टमेंट को एज ए इन्वेस्टमेंट ही रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत कम ही करनी चाहिए, क्योंकि इनमें मैक्सिमम लेवल पे लॉस होता है। ये आपके साथ मैंने डिस्कस करा।
अब आते हैं रिजल्ट्स। वेसुवियस इंडिया कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन पे देगा और नंबर ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन्स बढ़कर आए हैं, एबिटा डबल हो गया है साल दर साल, मुनाफे में बढ़िया बढ़त है, तो वेसुवियस इंडिया के नंबर अच्छे लग रहे हैं। यूको बैंक 28 पैसे का डिविडेंड दिया है और बैंकिंग क्षेत्र में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन यूको बैंक में कुछ मजा नहीं आ रहा, साल दर साल प्रॉफिट घट गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत छोटा सा जंप है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट बढ़कर आया बट ज़्यादा खास नहीं। प्रोविजंस में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। नेट एनपीए जीएनपीए की बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा सुधर कर आए हैं। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। रोसारी बायोटेक 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, मार्जिन्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है, ईयर ऑन ईयर बेस पे हल्की सी जंप है। लेट्स सी बाजार में कैसा रिएक्शन आता है। एलजी बालाकृष्णन कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम आया है 4 करोड़ रुपए का, तो वो जरूर एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी देखा जाए नंबर 18 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, मार्जिन्स ऑलमोस्ट हल्के से घटकर आए हैं, कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, तो नंबर मिले जुले दिख रहे हैं। कैनफिन होम्स 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, नंबर अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि नहीं नंबर सिमिलर है, कुछ नहीं खास नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा एक्जैक्टली सेम रह गया है, ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़कर आया है। रेवेन्यू देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा जंप कर आया है, तो ये भी नंबर ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ दमदार नहीं है बट ठीक ही है, पॉजिटिव साइड पे है। केफिन टेक 5 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड है, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। शॉपर्स स्टॉप एक्सेप्शनल आइटम आया है 1.5 करोड़ रुपए का, बाकी नंबर्स देखे तो थोड़े से वीक साइड पे ज़्यादा दिख रहे हैं। बात करूं मैं अगर इंडो स्टार की, तो इसके नंबर मैंने देखे ही नहीं है बिल्कुल, तो इसको अवॉइड करता हूं। जिलेट इंडिया नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं, बाकी मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हल्का घट कर आया है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह थोड़ा थोड़ा मुनाफा घट गया है। टाटा केमिकल डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत ही खराब नंबर है। पूना वाला फिनकॉप मेरे को नंबर अच्छे लगे हैं, साल दर साल मुनाफा 200 करोड़ के सामने 332 करोड़ हो गया है, यानी 50% से ज़्यादा का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा जंप है और कंपनी ने आगे के लिए गाइडेंस भी अच्छी ही दी है, 30 से 35% की ग्रोथ AUM में प्लस प्रॉफिट में भी दिखाई कंपनी, ऐसा गाइडेंस में दिया है। स्पंदना स्फूर्ति इसके भी नंबर अच्छे लगे हैं, बीसॉफ्ट इसके नंबर पॉजिटिव साइड पे ही लगे हैं, PNB हाउसिंग फाइनेंस ये तो ओपन मार्केट में ही नंबर आ गए थे। तो ये सारे वो स्टॉक हैं जो कल आपके लिए रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं उन स्टॉक्स पे जो कल रिजल्ट पेश करने वाले हैं। तो बड़ी लिस्ट है कल रिजल्ट नंबर जो आने वाले हैं उनकी भी। IOCL, REC लिमिटेड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, हेवल्स इंडिया, अदानी टोटल गैस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इंडस टावर, सेंट्रल बैंक, PNG हाइजीन, एक्साइड इंडस्ट्री, सोना BLW, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, वेदांत फैशन, 5 स्टार बिजनेस, कैस्ट्रॉल इंडिया, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, इंडिया मार्ट इंटरमेश, नुवोको विस्तार, IFCI हाँ जी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ग्रेविटा इंडिया, सिम्फनी, जायसवाल, सिलाचर टेक, न्यूजेन केमिकल, IRB, इनविट, बाकी बहुत सारे नंबर हैं जो कल आपके लिए रिजल्ट पेश करते हुए दिखेंगे। ओपन मार्केट में भी कुछ नंबर आएंगे 12 बजे के बाद। कल आपके लिए इलांटस बैक इंडिया लिमिटेड 5 रुपये प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। तो ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट थी जिन पे आपको कल नज़र बना के रखनी चाहिए। होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।